हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई थी मम्मी के साथ मार्केट, क्योंकि मम्मी को करना था तुलसी विवाह और उनके लिए बहुत सारे श्रृंगार के सामान, कपड़े, जो भी ज़रूरत के आइटम होते हैं सब लेने थे। तो मम्मी बोली कि जो चीज़ें नहीं हैं उनको चल के ले आया जाए। तो स्कूल से आने के बाद कृष्णा परी को खाना देने के बाद मैं आ गई थी मम्मी के साथ, और मैंने खाना नहीं खाया, मेरा खाना खाने की इच्छा भी नहीं कर रही थी। और यहाँ पर देखिए मैं मम्मी के साथ आई थी। सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पे श्रृंगार के सामान वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ पे ये दिखा रहे थे चूड़ी। तो मम्मी को एक चूड़ी पसंद आई जो कि बिल्कुल पक्की चूड़ी थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमें लेना था फिर वस्त्र वगैरह भगवान जी का। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक फेमस शॉप है जहाँ पे पूजा से रिलेटेड भगवान के आइटम में जो भी कपड़े से लेकर के और धूप बत्ती, अगरबत्ती और धार्मिक पुस्तकें, सब कुछ इस शॉप पे मिल जाता है। तो सामने नीचे जो है वो सब अगरबत्ती वगैरह, दिया, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर हम ऊपर जाएं तो जो भी भगवान के कॉस्ट्यूम से लेकर के माला और पूजा के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें, लड्डू गोपाल के जो बिस्तर से लेकर के उनकी मूर्ति, सब कुछ यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर डबल स्टोरी पे है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे देखने मम्मी के साथ। तो मम्मी यहाँ पे सबसे पहले खोज रही थी वो जो बिछावन और जिसमें दुपट्टा पीले कलर का ओढ़ने के लिए भगवान जी को, और नीचे भगवान जी का आसन। तो यहाँ पर हम लोग खोज रहे थे और हमें मिल भी गया था। तो ये देखिए भगवान जी की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति थी, लड्डू गोपाल से लेकर के किसी भी भगवान की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनी हुई थी। ये देखिए पीतल की लग रही थी ये। और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल का ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था, ठंडक के इस हिसाब से था। तो और यहाँ पे कैप भी थी, तो ये कैप मैंने लगा दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए लड्डू गोपाल आजकल तो बहुत लोग अपने घरों में रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनकी सेवा करना, टाइम पे नहलाना खिलाना सब कुछ। हमारे पास तो लड्डू गोपाल नहीं है, लेकिन जितने भी भगवान हैं उनकी देखभाल से लेकर के पूजा पाठ सुबह शाम, धूप दीप अगरबत्ती ये सब करना मम्मी तो करती ही हैं। बाकी मेरा तो काम सुबह में केवल जल चढ़ाना होता है, शाम को मेरा वो भी नहीं होता कि कभी दीपक जलाए कभी मम्मी जला दी। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर हम लोग को मिल गया था वो चुन्नी और आसन, और हम लोग देख रहे थे कि कौन सी चुन्नी पसंद आएगी। तो एक येलो कलर की जो मम्मी हाथ में लेती वो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मम्मी यही ले लीजिए। और ये है भगवान का वस्त्र। फिर हम लोग वस्त्र वगैरह लेने के बाद यहाँ पर आ गए थे। घंटी हमारी जो थी वो टूट गई थी, तो मम्मी कहती घंटी ले लो। तो इस घंटी की आवाज़ जो थी वो एक तो काफ़ी वजन थी, और दूसरी जो थी उसकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। तो मम्मी कहती रहने दो, मैं दूसरी जगह से जाके लूँगी, यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। तो कुछ थी बहुत छोटी छोटी थी और कुछ थी तो बहुत बड़ी थी और हैवी थी। देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी घंटियाँ कुछ थी, तो मुझे जो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई और मम्मी को भी नहीं आया। तो मम्मी बोली रहने दो, बाद में मैं किसी और शॉप से ले आऊँगी। और उसके बाद ये जो पूजा के लिए कुछ सामान वगैरह भगवान जी के पास रख के ले जाने के लिए बहुत अच्छा लगा मम्मी को। मैंने कहा मम्मी आप ख़रीद लीजिए, आपको जो भी पसंद आए। तो एक ये वाला मम्मी को पसंद आया था तो हम लोग ख़रीद लिए थे, जो टोकरी टाइप का था। और इसमें आराम से, इसमें देखिए इसका रेट वगैरह भी लिखा था इसके नीचे, जितना जो भी दाम इसका है वो सब दाम इसमें नीचे लिखे हुए थे। एक तरह से फिक्स रेट है यहाँ पे, जो भी चीज़ें आपको लेनी है फिक्स रेट पे मिल जाएंगी। सब में प्राइस लिखा हुआ था। तो हम जो भी चीज़ें मम्मी को पसंद आ रही थी वो ले रही थी। और इधर देखिए कटोरी से ले करके लोटा, जो भी पूजा के आइटम होते हैं ना वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पे स्टील का एक पूजा का प्लेट था जो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मी कहीं इससे अच्छा तो हमारा तांबे वाला ही है। तो यहाँ पे पूजा के सारे आइटम मैंने आपको बताया कि मिलते हैं। तो हम लोग ऐसी शॉप पे, अब चूँकि ये जो शॉप है ना ये हमारे घर से सबसे नज़दीक की शॉप है, और पहले ये शॉप नहीं थी, अभी जल्दी ही ओपन हुई है, लगभग 2 से ढाई साल पहले। लेकिन अब हमारे लिए बहुत सुविधा हो गई है।
यहाँ पर तो जैसे नवरात्रि वगैरह रहता है तो यहाँ पे लकड़ी वगैरह की भी व्यवस्था कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास आम की लकड़ी नहीं है हवन करने के लिए तो हम यहाँ से खरीद सकते हैं। और साथ ही दीपक और मटके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ ना अवेलेबल हो, तो हमारे लिए तो बहुत ही आसानी हो जाती है। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी दीपक बनाने वाले होते हैं, छोटी छोटी शॉप वाले, वो सब यहाँ से अटैच होते हैं, सब ला के अपना दीपक रख जाते हैं यहाँ। और यहाँ पर मम्मी को मिल गई थी उनके पहचान की, तो मम्मी यहाँ पे बात करने लगी। अभी मम्मी जल्दी गई थी उनके घर, तो उनकी बहू थी ये, एक लोग आंटी हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग सामान जो था उसकी बिलिंग की और फिर चले आए। और जब रास्ते में थे तो कृष्णा और परी ने फ़ोन कर रखा था कि कुछ ले आना, तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि शाम का समय था तो शाम के समय में समोसा वगैरह तलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। जो मैं मंदिर आपको दिखाती हूँ अक्सर मेरे ब्लॉग में, मंदिर दिखता है ना, रौता का मंदिर, जहाँ पे मैं भगवान शिव का पूजा करने आती थी। तो उस मंदिर से थोड़ा सा ये आगे शॉप थी जहाँ पे हम लोग गए थे लेने पूजा का सामान। तो बस हम लोग पैदल ही बिल्कुल निकल आए, क्योंकि बहुत दूर था नहीं, इतना पैदल तो हम लोग चल ही सकते हैं। और उसके बाद फिर ये है चौराहा, छोटा सा चौराहा है हमारे घर के पास बिल्कुल, जो हम जहाँ पे हमारे सब्जी से लेकर के छोटे बड़े हर आइटम हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही थी समोसे। तो इधर देखिए ये भैया समोसा बना के इधर रखे थे, और उधर उनकी मिठाई की शॉप है। तो यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि आप पैक कर दीजिए, तो ये चटनी पैक कर रहे हैं, लाल और हरी, जिसमें धनिया की चटनी होती है हरी वाली। और साथ ही समोसा भी इन्होंने पैक कर दिया था, तो मैंने इनको पे कर दिया था। और उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए। और यहाँ पर जब मैं घर पहुँची तो घर पर पहुँचने के बाद ये पूरा अपना सारा सामान रख रहे थे, क्योंकि इनको शॉप में सब कुछ फिर से सेटअप करना है। तो जैसे मैंने इसको सब कुछ सेट करके रखा था, क्योंकि जब ये अपनी शॉप चेंज किए थे ना तो पूरा बिखर गया था सामान। तो मैंने रूम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से सेट किया था, लेकिन अब फिर से ये पैक कर रहे हैं तो ये फिर से सामान सब बिखर गया है। तो अभी तो जब मैं स्कूल से आई फिर मम्मी के साथ चली गई, और अब मैं पूरे रूम को सेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा रूम बिखरा हुआ लग रहा है। जहाँ पे पूरा डिब्बा डिब्बा ये आपको दिख रहा होगा, ये सब में चश्मे भरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो ट्रेनिंग कर रखी है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट की ट्रेनिंग कर रखी है। और ये लोगों की आंखों की जांच करते हैं, और जिनको चश्मे की ज़रूरत होती है उनको चश्मा देते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है बस यहीं तक का है। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक की है। और अभी तो पूरा रूम मुझे फिर से सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रूम बहुत ही ज़्यादा बिखर चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।